पूर्णिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रेम विवाह, दहेज कानून और पुलिस जांच को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेम विवाह करने वाली एक नवविवाहिता की शादी के महज 3 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मायके वाले दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि ससुराल पक्ष का दावा है कि घटना के समय घर के लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। आखिर सच क्या है, आइए बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल मामला पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र के गड़िया बलवा गांव का है। यहां रहने वाले विजय पासवान की बेटी मधु कुमारी ने इसी साल मार्च महीने में गांव के ही रवि कुमार महलदार से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन शादी के महज 3 महीने बाद मधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मधु की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही मधु को प्रताड़ित किया जा रहा था और आखिरकार उसकी जान ले ली गई। हमको घटना का पता चला 14 तारीख को 11:30 बजे। अच्छा। तब हम लोग यहाँ से गए। हमसे पहले भी आदमी वहाँ पहुँचा, तो तब तक तो फांसी लगा मयानी नीचे में सुला दिया था बरंडा पे। अच्छा। और उसका परिवार में कोई नहीं था, सब भाग गया था। कोई नहीं मार के सब भाग गया था। अच्छा। पड़ोसी उड़ोसी यही सब था। तब हम लोग इधर से गए, प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन आया। तब हम लोग वहाँ से उठा के ले गए पोस्टमार्टम। पूरा गला में उसका जो है ना, पूरा गला में चिन्ह था काला, जैसे कि फांसी लगाता है। अच्छा। इसी तरह का पूरा गला में काला चिन्ह नीचे था कि लटका हुआ था? नीचे था, नीचे कर दिया था। अब शक किस पे रहेगा? जो शादी करके गया, हमारा बेटी जहाँ गया, जो परिवार में है, तो और दूसरा हम किसको शक करेंगे? क्या नाम है आपका? विजय पासवान। कहाँ घर हुआ? गड़िया बलवा। घटना यह घटा है कि वो लोग दहेज के कारण कई जोर जबरदस्ती करके मतलब मंगवाना चाहता था। लव मैरिज शादी के, इसमें तो दहेज नहीं होता है, इसलिए लोग डेली टॉर्चर करता, ना खाने के टाइम पे देता, ना खाना उसका हाथ से खाता था। तो लोग मोहल्ला हाँ, अच्छा। कोई कारण वो लोग मतलब पहले मार दिया। मार दिया? हाँ, पूरा मतलब 2-3 आदमी मिलकर मारा। क्या नाम है आपका? अदल कुमार। भवन का क्या नाम? मधु कुमारी। कितना दिन हुआ था शादी? वही 3 से 4 महीने। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष इन आरोपों को गलत बता रहा है। उनका कहना है कि शादी के 2 माह बाद ही लड़का कमाने के लिए बाहर चला गया, जिससे नाराज होकर लड़की ने आवेश में आकर फंदा से झूलकर जान दे दी। परिवार का कहना है कि घटना के समय मधु का पति रवि कुमार महलदार पश्चिम बंगाल के मालदा में नौकरी कर रहा था, जबकि उसके माता पिता मलमास मेला गए हुए थे। ऐसे में हत्या के आरोपों को लेकर ससुराल पक्ष सवाल उठा रहा है। इधर गिरी लगा था, तुमको बच्चा दीवार फान को तब इसको बनाया था। तुमको बच्चा भाभी भाभी कहाँ कहाँ, तुमको बच्चा चल गया छत पर। एक ठो जार हमको पोता है ना, तू पोता गया है, इसको वही घर खोजने लिया हमको बच्चा को कि पिपी पिपी कहाँ पर है। तो सोचा तो देखते हैं कि झुलवा में पंखा में लटकता था। तो इसको बोला था, ये दौड़ लग गया हमको बोलने लगी, मम्मी से चलिए ना भाभी लटकता था। हम उधर से आया, दौड़ते दौड़ते आया तो हमको उसको जो यहाँ बड़ा बड़ा देखा था ना, हमको डर हो गया। हम चिल्लाने भाग गया। हम चिल्लाने, सब औरत पूरे जमा हो गया। हमको जो ततनाम तो लड़की को माँ बाप सब सारे चलाया है, तुरंत चलाया। आया था, हम इधर ठहरा था, वो आया, सब कामने बदलने लगा। सब छोड़ कर पहले सामान यहाँ धरता था, पैसा कौड़ी सामान तमाम सब लड़की के तरफ से, सब भाई इसने माँ ने सब। मतलब यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ? हाँ, घर में सारे सामान खोजने लगा। अच्छा। हम लोग यहाँ खराब था, हम वो इसमें बोल रहे हैं कि देखिए का पैसा कौड़ी काहे लेता है, जो सामान है वही सामान लीजिएगा, काहे पैसा कौड़ी। हमको ऐसे कर दिया है, ऐसे ठोठो मोक दिया। आपको भी? हाँ, हमको चिल्लाने, हमको आँख भी सब निकाल दिया। वही लड़की को माँ बाप है, भाई उन्हें से तुरंत लेक से लेना आया, सब हमको पुष्टांग मार दिया। अच्छा। हमको उपासी ने फेंक लो, अभी तक हमको जहाँ परान में सुखते रहता है। क्या नाम है आपका? हमको नाम गुंजा देवी। लास्ट टाइम बोला कि आने का टाइम था हमको यहाँ पर, तो बोला कि मम्मी कब आइएगा,
तो हम बोले कि अभी तो हम मेले में है, अभी निकलेंगे हम तो रात में पहुंचेगी, सुबह में पहुंचेंगे तो अभी खाना मत बनाइए जाने के कब बात हुई थी आपका? कल सुबह में 8 बजे कल लगभग सुबह? हाँ कल सुबह 8:30 बजे अच्छा। फिर उसके बाद क्या पता चला आपको? कि उसके बाद पता चला 1-2 घंटे 1.5 घंटा बाद की डेट हो गया। डेट हो गया तो कैसे डेट कर गया, कुछ पता चला? हाँ बोला कि फांसी से हुआ। अरे किसी से कोई विवाद वगैरह कुछ? नहीं घर में कोई है नहीं किया, किसी से भी दावा होगा अगल बगल का किसी से विवाद वगैरह चल रहा होगा? नहीं, वो सब नहीं चल रहा था। उसको दुश्मनी जो था उसको भाई से था मेरा बेटा से, कि मेरा बहन से तुम शादी जो किया है तो जिंदगी में जीने लिए नहीं तो आपको भी भोगना पड़ेगा, आपको जहील है वो ढेरी बारे में बोले कि फंसा देंगे, अंदर कर देंगे, बहन की विधवा बना देंगे, ढेरी है सब बोला। तो हम गए हैं तो अब क्या किया, उसको भाग किया, घर में आकर को मर्डर किया, उसे भी लाश भी ले चला गया, लाश भी नहीं दिया, मुठोर फांग सब चीज किया। कौन लेके चला? उसका माँ भाई सब पोस्टमार्टम क्या तो देना चाहिए ना हमको बड़ी नहीं दिया। अधिकार किसका था? ससुर का होता है ना बड़ी लेने का। आपके ऊपर आरोप लगाया होगा? आरोप लगाया है कि फांसी लगा के मरा हुई, आरोप लगाया कि उसको मम्मी सास ससुर मरा होगा, पति मरा होगा। ये हम तो राजगीर में थे। आप कब गए थे राजगीर? 11 तारीख की। 11 तारीख? हाँ 11 तारीख की है। अच्छा। 10 बजे रात में गाड़ी पकड़े थे। मतलब घर में कोई नहीं था? नहीं घर में नहीं था। अच्छा, उनका हस्बैंड कहाँ रहता है? उसका हस्बैंड 10 दिन हुआ था मालदो में बाहर रहता? हाँ बाहर रहता था। अच्छा। रवि कुमार। आपका क्या नाम हुआ? थी गौरी देवी। कौन सा जगह है? गढ़िया बलवा। मतलब आप लोग का लड़की वाला से कुछ झगड़ा कुछ नहीं था, लेकिन उसका भाई पहले से शादी होने से पहले उन लोग का भाई बोल रहा था कि तुम्हारा शादी होने नहीं देंगे, और रवि को, मेरा भाई जो छोटा में हमसे छोटा है, वो मेरा भाई को धमकी दे रहा था कि तुम अगर शादी करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे। और उसके बाद उसका रूम पे जो वहाँ मेरा भाई रहता था, पूर्णिया में पढ़ता था, उसका रूम पे 2-3 बार 10-15 लड़का मिल के जाके उसका मोबाइल फोड़-फाड़ किया है। ये सब हम लोग को जानकारी है। उसके बाद हम लोग जांच पड़ताल किए, गांव समाज में बताया तो उधर से भी बोला, उधर भी बताया, पंचायती में सॉल्व हुआ। उसके बाद जो है ना, लड़की और लड़का फिर बात करने लगा तो वो लोग भाग गई तो वो लोग का वो मंदिर में कहीं शादी कर ली। जब शादी कर ली तो यहाँ पे तो पूरा फैमिली लोग तो पूरा थी है, ठीक। उसके बाद जो है ना, जब घर आई, घर उसको मंगवाया तो अब रखना तो पड़बे करेगा। जब बेटा शादी कर लिया तब तो रखना पड़बे करेगा, नहीं तो गांव समाज क्या बोलेगा। तो एक्सेप्ट कर लिए हम लोग से लड़की वाला से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना एक्सेप्ट कर लिए। और लड़की वाला जो है ना, उससे आया तक भी ना देखने के लिए अपना बेटी को क्या हुआ नहीं हुआ। उससे उधर से फोन करके मेरा भाई को ब्लैकमेल करता था कि ये कर देंगे, मार देंगे, जेल कर देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, ये सब कर देंगे, मधु को मार देंगे, हम अपना भाई को। और जिस दिन मेरा भाई शादी की है उस दिन वो अपना बाल मुड़वा लिया है। मेरा बहन मर गया, हम श्राद्ध बरखी कर दिए उस टाइम। हाँ, तो उसी का लग रहा है। कल जो घटना हुआ है, हम लोग सर घर में नहीं थे, हम वही मालदा में थे। मेरे साथ में भी मेरा भाई था, वही जो था, उसको कल वो आने वाला था घर। उसको घटना के बारे में कुछ पता नहीं था, हम लोग को भी पता नहीं था। हम जैसे उसको रोड पे गाड़ी चढ़ा दिए, उसका पैर जो है ना, पैर पे घाव हो गया था, तो बोला कि हम घर जाएंगे, मम्मी लोग से, बड़की मम्मी लोग से बात कर ली। और उसके बाद बोला कि ठीक है तुम घर चल जाओ। तो उसको हम गाड़ी पकड़वा दिए। गाड़ी पकड़वा के हम जैसे रूम गए, उसके बाद सोए। यहाँ से मेरा बहन जो अभी बयान दी, सीमा कुमारी, वो हमको बोली भैया ऐसे ऐसे बात हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट बड़की मम्मी को कॉल किए। बड़की मम्मी को कॉल किए ना, तो बड़की मम्मी बोला कि रवि कहाँ है। बोले रवि को तो घर बस पकड़ा दिए, घर जा रहा। तो बोला कि नहीं मैटर खराब है, उसको कुछ हो जाएगा या प्रशासन या कुछ भी, तो उसको उसका साथ में तुम लेके आओ। तो मेरा अर्जुन कुमार है। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्राथमिकी में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोसी और गांव के अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। नामजद किए गए लोगों का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। 11 लोगों को आरोपी बनाए जाने के बाद गांव में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं दोषियों को सजा मिले, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाए। मेरा नाम मांगन मालदार है, ये कमल मालदार हम लोग का दियाद है। घटना घटी, हम लोग को जानकारी हुई। जानकारी के बाद हम लोग पहुँचे देखने के लिए यहाँ पे, तो बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे। हम लोग शांत भी किए और हम लोग को निर्दोष होते हुए हम लोग का नाम दे दिया गया है एफआईआर में। हम लोग एफआईआर पर हैं, उसमें मेरा भी नाम है, मांगन मालदार, पिता चौठी मालदार। बताइए, जब हम लोग नहीं हैं, जिसके यहाँ घटना घटा उसका नाम दिया जाए।
जो चीज में हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं कुछ देखे हैं। हम लोग तो घटना घटा जानकारी में बहुत सारे पब्लिक आए, 1000 पब्लिक थे तो 1000 का नाम दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है सर। टोटल कितना आदमी का नाम दिया गया? हम लोग का 11 आदमी का नाम दिया गया है। सारा ग्रामीण ही है? सारा ग्रामीण हम लोग सारा देहात में नाम दे दिया गया है। हम लोग निर्दोष हैं, कुछ हम लोग कुछ जानवे नहीं करते हैं। उसका गार्जियन भी नहीं था घर में, उस एवं में हम लोग आए हैं यहाँ पे। सारे प्रशासन की टीम थी, मुखिया थे, हमारे पंचायत का मुखिया थे, हमारे पंचायत का सरपंच साहब थे, गढ़िया पंचायत का मुखिया थे, गढ़िया पंचायत का सरपंच साहब थे, सभी के साथ हम लोग भी आए। तो वो लोग का नाम नहीं पड़ा, हम लोग का नाम पर गया बिना कसूरी का। ये तो साजिश के तहत दे रहे हैं। साजिश लग रहा है? ये एकदम 100% सर साजिश लग रहा है हम लोग का फंसाने का। हम प्रशासन से यही आग्रह कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है सर कि उचित जांच किया जाए, आखिरी कैसे हुआ, और हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग को अथी किया जाए। नाम आप लोग का हटा दिया जी जी जी। अच्छा, कौन सा जगह है? गढ़िया बलवा है, जुन्नी कला पंचायत, वार्ड नंबर 3 है। मेरा बेटा हाथ टूटा है, अभी 2 महीना से मेरा बेटा का इलाज हो रहा है, और वो बेटा को हमको ना का क्यों दिया? क्या चीज में नाम दिया? यही केस में नाम दे दिया है। कौन नाम दे दिया? वही लोग जिसको बेटी मरा है, यहाँ 11-12 आदमी का नाम दे दिया है। 11-12 आदमी? हाँ FIR हो गया सबके? हाँ, सबके ऊपर FIR हो गया है। ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लगता है चाची कि 11-12 आदमी मिलकर जो है इस तरह का घटना किया है? जान तो नहीं है 11-12 आदमी, कोई नहीं जाना। जिसको नाम दिया है घरवैया को ना दिया, जो घरवैया नहीं था यहाँ, वो भी नहीं जानता है घरवैया कि मेरा घर में क्या हुआ है। तो यहाँ बगल के है ना, हम बगल में नहीं, हम हट के हैं। हाँ, हट के है? हाँ, हट के। कभी सुने थे कि घर में इसका लड़ाई झगड़ा? ना, कभी नहीं। हम आते थे बराबर। अच्छा, हम आते थे यहाँ बराबर बैठने के लिए, वो कन्या हमको कुर्सी देते थे, बैठिए दादी। बहुत बढ़िया प्रेम था, दोनों पति पत्नी में प्रेम था उसको। इस तरह का घटना क्या लग रहा है कि कौन करवाया होगा? नहीं, इस तरह का घटना का यही बात हम पहले से यही बात सुना है। उसको भाई धमकी दिखाता है, उसको एक तो चाची धमकी दिखाता है, चाची भी बोलाता है, कहता है भाग कर को आइए, हम दूसरा ब्याह कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कारी देवी। सर, यानी जो कि घटना मतलब जो कि समझिए कि एक प्रकार से बहुत दुखद घटना हुआ, जो कि हम लोग सोचे भी नहीं थे इस घर में इतना बड़ा घटना होगा। मतलब अचानक पता चला तो दौड़ के आए तो देखें, मतलब यहाँ का महिला लोग जो भी थी, मतलब देखिए कि सर कि कोई अगर मृत्यु अगर करने के लिए चाहता है, सोचता है कि उसको हम बचाए या फांसरी से हो या जो भी हो, तो ये लोग जो है कि शायद खोला उला वहां से नीचे उतारा, तब तक देखा मृतक उनका यानी मृत्यु हो गया है। हम लोग तो देखे तो दिमाग ही काम नहीं करने लगा, क्या करे। क्या तरह का घटना? इस तरीका का घटना सुनने में आया कि मतलब उसका भाई से जो है कि, और जो लड़का शादी जो किया उनसे नहीं बनता था। मतलब मेरे सामने का लड़का जो कि मेरा बहन को भगा के शादी कर लिया, हम कैसे बर्दाश्त कर ले इस चीज को। मतलब उसको अच्छा यानी जो अंदरूनी जो क्रोध था उसका भाई को, सुनने में पता चल रहा है साजिश के तहत? साजिश लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह दहेज हत्या का मामला या फिर मौत के पीछे कोई और वजह है। इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है और सभी की नज़रें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने भी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।